लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 58 लोकसभा श्रावस्ती का 25 मई को छठवें चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा जी हैं, जो इससे पहले लोकसभा 58 श्रावस्ती से बसपा से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सपा ने इन पर भरोसा जताते हुए टिकट देकर मैदान में उतारा है। सांसद जी, एफएम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद, ये आप चुनाव जीत करके किन किन मुद्दों को सदन में उठाया और क्या काम हुआ? अब ये बात हम फिर दोहरा रहे हैं आपके चैनल को। लगभग जीतने के बाद यहाँ बड़े बड़े मुद्दे, रेल लाइन जहाँ पड़े हैं, श्रावस्ती में रेल लाइन पास हुई है, 390 करोड़ का अलॉटमेंट भी हो चुका है, यहीं से हवाई यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में लगभग 40 सीटें हुआ करती थी। शिक्षा के क्षेत्र पर हमने देखा कि लगभग 40 सीटों का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। मैंने भारत सरकार से और माननीय मंत्री से मिलकर के 40 से 80 सीटें करने का हमने प्रयास किया और 80 सीटें लगभग हो भी गई। साथ साथ जिस तरीके से यहाँ सड़कों का जाल, प्रधानमंत्री सड़कों को लेकर के हमने कम से कम प्रति विधानसभा में 90 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री की लेकर के मैं आया हूँ और लगभग सड़कें बन भी गई हैं। कुछ सड़कों का काम चल रहा है, 2 महीने बन के तैयार हो रहे हैं और हमने जनता को समर्पित कर दिया है। वो लोग चलने का काम कर रहे हैं। साथ साथ स्वास्थ्य को देखते हुए एक मेडिकल कॉलेज हमने बलरामपुर में वो बन करके तैयार हो गया है। जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा और स्वास्थ्य में काफ़ी जो दूर जाना पड़ता था, अब वहाँ लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा और बलरामपुर में भी इलाज होगा। साथ साथ जिस तरीके से रेल लाइन, चाहे कुगापुर हो, चाहे वो तुलसीपुर हो, चाहे पचपरवा, चाहे गैसरी हो, वहाँ भी स्थिति तमाम एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव नहीं हो रहा था। अभी 2 महीना पहले एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव भी हमने कराया है। झंडी दिखाकर के गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और तमाम गाड़ियाँ, एक्सप्रेस गाड़ियाँ रोकने का काम किया। तमाम ऐसे मुद्दे भी और बाकी हैं और 516 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास भी भारत सरकार की तरफ से हमने प्रयास किया था कि हमेशा बलरामपुर जाम रहता है और उससे निजात पाने के लिए बाईपास बनाया जाए। 516 करोड़ रुपये के लगभग 21 से 22 किलोमीटर जो रिंग रोड बनने का काम हो रहा है और काम भी तैयार हो गया, लगभग 1 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। तो तमाम ऐसे मुद्दों को हमने काम कराया है। और जो भी आपने सवाल किया कि क्या कराना है, अभी श्रावस्ती की बारी है। श्रावस्ती में एक मेडिकल कॉलेज, क्योंकि 2 जिले आते हैं, एक में तो हुआ, दूसरे जिले में अब की बार मेडिकल कॉलेज की डिमांड मेरी रहेगी। फ्री शिक्षा व्यवस्था मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि फ्री शिक्षा व्यवस्था अगर लागू होगी तो देश आगे बढ़ेगा और मेरा लोकसभा आगे बढ़ेगा। साथ साथ अभी स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तमाम गंदे पानी जो हमारे क्षेत्र की जनता, पीले पानी होते हैं, अगर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया जाए तो भी लाल हो जाता, पीला हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों से निजात पाने के लिए, चाहे चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन मुद्दों पर हमेशा मेरा संघर्ष जारी रहेगा और मेरे लोकसभा क्षेत्र में इन मुद्दों को लेकर के हमेशा मैं आगे बढ़ने का काम करूँगा। धन्यवाद। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो भी काम ये मुद्दे बता रहे हैं बीजेपी करा रही है, लेकिन श्रेय अपना ले रहे हैं। देखिए, श्रेय लेना, मैं सांसद हूँ, वो बोले हूँ 5 साल में तो बोला, मैंने जो डिमांड किया सरकार है उनकी, लेकिन सदन में मुद्दे को मैंने उठाया और मुद्दे को उठाने के बाद उसकी सफलता मिली है। ठीक है, अगर मुद्दा उठाना होता तो सरकार उस पर ध्यान न देती। जब सरकार ध्यान न देती तो इतना बड़ा विकास ना होता। सबसे बड़ा सिस्टम होता है जनप्रतिनिधि। जब क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, वो डिमांड करता है और जब मांगता है तभी कुछ मिलता है। जैसे कहीं भी ऐसे मुद्दे, आरोप लगाना कि मेरा विकास है, विकास आपका नहीं है, सरकार है और सरकार सबकी है। और जब सरकार में आप शामिल हैं तो हम अगर डिमांड किए हैं तो आपको देना चाहिए और आपने दिया भी है। उसके लिए मैं स्वागत भी करता हूं कि जिस तरीके से हमने डिमांड किया था, कुछ कामों को तो पूरा किया गया। अभी बहुत काम बाकी है जो नहीं मिला है। सैनिक स्कूल हमारे यहाँ नहीं है किस तरीके से, और तमाम ऐसे आज छुट्टा जानवर जो देश घूम रहे हैं, तमाम लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, जाने जा रहे हैं। तमाम मुद्दे हमारे हैं कि हर ग्राम सभा स्तर पर गौशाला बनाया जाए, लेकिन अभी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पूरा प्रयास रहेगा कि हर ग्राम सभा में गौशाला बने और ये तमाम हमारे मुद्दे रहेंगे चुनाव लड़ने के लिए। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसको आप जानते हैं। धन्यवाद।